अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे जो पहला पार्ट है फोटोशॉप के कोर्स का, जो कि होम स्क्रीन के बारे में है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि होम स्क्रीन जो फोटोशॉप की है वो किस तरह की होती है और आपने किस तरीके से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, प्रोजेक्ट की सेटिंग्स क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर बात होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। तो जैसा कि आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो गई है, इसमें ऑलरेडी जो कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स पहले के पड़े हुए हैं जो जिनके ऊपर मैंने पहले काम किया हुआ है। अगर मैं दोबारा इनको ओपन करना चाहूँ तो मुझे फोल्डर में जाने के बजाय डायरेक्ट जहाँ रिसेंट से मैं इनको ओपन कर सकता हूँ और ये डायरेक्टली ओपन हो जाते हैं। ये फोटोशॉप का बेसिकली एक आप समझ लें कि एक हैंडी टूल है कि जिसकी मदद से आप अपने प्रोजेक्ट्स को, जो कि आपने अभी नज़दीक ही पीछे आपने कोई ख़त्म किए हैं और आप उनको दोबारा से एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसको यूज़ करके कोई भी अपना प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ये इंटरफेस है, इसके अंदर हमारे पास टॉप में एक मेन्यू बार आ जाता है जिसके अंदर फाइल, एडिट, इमेज, लेयर टाइप, सिलेक्ट, फिल्टर, 3D व्यू, प्लगइन्स, विंडो और हेल्प। ये सारी चीज़ें बाद में कवर करूँगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कम यूज़ होती हैं तो उनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं या कुछ मेन्यूज़ ऐसे हैं जैसा कि इमेज का है या एडिट का है या बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसके ऊपर डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए जो बेसिक इंटरफेस है उसके अंदर ये आपको इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब सबसे पहले आपने एक नया प्रोजेक्ट अगर बनाना है तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू का। मैं जो इसका वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ फोटोशॉप का वो 2021 है, CC 2021 है। हो सकता है आपके पास कोई पुराना वर्जन हो, कोई जैसा कि 2019 है या 2018 है, तो जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं, सेम ही रहते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं बेसिकली जिनके ऊपर आप इधर काम कर सकते हैं। एक ओपन का है, दूसरा क्रिएट न्यू का है। ओपन आप तब करेंगे जब आपके पास ऑलरेडी कोई पुराना एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है और आप उसको ओपन करना चाहते हैं। तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करने के बाद आप उसके ऊपर आप जाके प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको उसके फोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए क्योंकि हम पहली दफ़ा फोटोशॉप को यूज़ कर रहे हैं तो हम क्रिएट न्यू के ऊपर जाएंगे। क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाती है जो कि न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से है। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर इस विंडो के अंदर हमने इस डॉक्यूमेंट की सारी स्पेसिफिकेशंस बतानी हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह का होगा। यानी जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपके पास डायमेंशंस आती हैं कि मुझे कोई डिज़ाइन चाहिए, अगर मिसाल के तौर पे मुझे सोशल मीडिया के डिज़ाइन चाहिए या मुझे कोई बिल बोर्ड चाहिए, तो वो आपको डायमेंशंस देते हैं। अब वो डायमेंशंस पिक्सल्स में भी हो सकती हैं, इंचेस में भी हो सकती हैं, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स और पिकास। तो जब आपको कोई भी डायमेंशन मिलती हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई बिल बोर्ड बनवाएगा तो वो इंचेस आपको बताएगा कि मेरा बिल बोर्ड जो है, या तो आपको फुट बता देगा कि इतने फुट का एक बिल बोर्ड है जिसके ऊपर डिज़ाइन बनवाना है, तो आप उसको इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इंचेस बताता है तो आप डायरेक्टली इंचेस को यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आप पिक्सल्स को यूज़ करेंगे। ज़्यादातर पिक्सल्स या पॉइंट्स यूज़ हो रहे होते हैं। यह बेसिकली मेजरमेंट की एक यूनिट है। जिस तरह अगर आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं दुकान पे तो आप बोलते हैं 1 दर्जन मुझे ये चीज़ चाहिए या 1 किलो ये चीज़ चाहिए, तो वो आप जो किलो या दर्जन बोल रहे हैं वो आप उसकी यूनिट को स्पेसिफाई कर रहे हैं। इसी तरह फोटोशॉप के अंदर आप इस यूनिट को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मैं जो चीज़ बना रहा हूँ वो पिक्सल्स के अंदर होगी या इंचेस के अंदर होगी या किस फॉर्मेट के अंदर होगी। ये आप तब चेंज करते हैं जब आपका जो क्लाइंट है वो आपको रिक्वायरमेंट्स देता है, तो आप उस हिसाब से इस चीज़ को यहाँ से छेड़ते हैं। अब अगर मैंने सोशल मीडिया के बारे में अगर कोई पोस्ट बनानी है तो ज़्यादातर सोशल मीडिया की पोस्ट है वो स्क्वायर की फॉर्म में होती है और उसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो 1024 या 2048 इसके दरमियान वो वेरी करती हैं। कई दफ़ा चेंज भी हो सकती है, कुछ पोस्ट रेक्टेंगल की शेप में भी होती हैं, कुछ की डायमेंशन और भी होती है। यानी अगर आप स्टोरी पे लगा रहे हैं तो उसकी डायमेंशन और हो सकती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड एक सोशल मीडिया पोस्ट होती है उसकी जो डायमेंशन है वो 1024
और 2048 होती है। तो आप इसके ऊपर पिक्सल पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 1024 ये विड्थ है, डॉक्यूमेंट की विड्थ कितनी होगी यानी चौड़ाई, और अगेन 1024 और ये हमारे पास हाइट आ गई। अब ये हमें कह रहा है कि ओरिएंटेशन हमने क्या रखनी है, यानी पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप हो। तो इस केस के अंदर क्योंकि हमारे पास डायमेंशंस इक्वल हैं, स्क्वायर है, तो अगर हम पोर्ट्रेट रखें या लैंडस्केप रखें एक ही बात होगी। लेकिन अगर हाइट और विड्थ की डायमेंशंस चेंज हों तो फिर आप अगर इसको इस तरह इस ऑप्शन के ऊपर लेकर आएंगे तो वो आपका लैंडस्केप में चला जाएगा, इस पे लाएंगे तो पोर्ट्रेट में रह जाएगा। तो आप जब भी इसको मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ 2800 करता हूँ और अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब ये ऑप्शन क्लिक हो रहा है। पहले क्लिक भी नहीं हो रहा था क्योंकि जो डायमेंशन है वो सेम थी। अब अगेन मैं वापस जाता हूँ 1024 इंटर, हमारे पास डॉक्यूमेंट ओपन होगी। मुझे इसको क्रॉस करने दें, अगेन क्रिएट न्यू, तो 1024। अब यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये बेसिकली डॉक्यूमेंट की विड्थ और डॉक्यूमेंट की हाइट है। ये ओरिएंटेशन है। अगर आपकी हाइट और विड्थ के अंदर जो डिफरेंस ज़्यादा है या मतलब पिक्सेल्स इक्वल नहीं हैं, ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, अगर पिक्सल इक्वल नहीं है तो वो ये जो ओरिएंटेशन वाली चीज़ है ये इफेक्ट लेती है। यानी अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हाइट के अंदर ये वाली वैल्यू आ जाएगी और विड्थ के अंदर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर रेजोल्यूशन का एक ऑप्शन है। रेजोल्यूशन को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको कह रहा है पिक्सल्स पर इंच और पिक्सल्स पर सेंटीमीटर। रेजोल्यूशन बेसिकली ये है कि आप कोई भी अगर तस्वीर लेते हैं या कोई भी तस्वीर बनाते हैं तो बेसिकली पिक्सल्स के ऊपर यानी बहुत सारे पिक्सल्स इकट्ठे होते हैं और वो पिक्सल्स इकट्ठे होने के बाद एक तस्वीर आउटपुट के फॉर्म में सामने आती है। वो पिक्सल्स कैसे बनते हैं वो बात की बात है, वो मैं किसी एक वीडियो के अंदर, किसी एडवांस कोर्स की वीडियो के अंदर उसको शेयर करूंगा, क्योंकि अभी बहुत बेसिक है और इस वक्त अगर मैं उसको शेयर करूंगा तो कंफ्यूजन पैदा करने वाली बात है। तो आप इसको अभी छोड़ दें कि पिक्सल्स किस तरीके से बनते हैं। आपको अभी के लिए सिर्फ यह पता होना चाहिए कि जो भी तस्वीर बनती है वो बहुत सारे पिक्सल्स को इकट्ठा करके एक तस्वीर की फॉर्म बनती है। जैसा कि एक इंसान है वो एटम्स के साथ बना है, छोटे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल से इंसान की पूरी बॉडी बनी हुई है, और इसी तरह पूरी जो कायनात है वो छोटे छोटे एटम्स के साथ बनी हुई है। इसी तरह कोई भी अगर तस्वीर है तो वो छोटे छोटे पिक्सल्स के साथ मिलकर बनती है। अब इस सेटिंग के अंदर हम उसको बताते हैं कि 1 इंच के अंदर मेरा जो डिज़ाइन है उसके 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स होंगे। यानी अगर हम मैं देखूं मेरे पास टोटल जो इंचेस बन रहे हैं 14.22, पिक्सल्स में है 1024 और 1024 पिक्सल्स बनते हैं 14.22। यानी जो मेरा डॉक्यूमेंट है अगर उसके अंदर 14 इंचेस विड्थ है तो उस और 14 इंचेस हाइट है तो उसके हर 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स होंगे। यानी अगर आप इसका नंबर बढ़ाएंगे तो आपकी जो तस्वीर है उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ेगी, कम करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है उसकी क्वालिटी गिर जाएगी। तो आप जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर जो स्टैंडर्ड है वो 72 ही है। अगर आप प्रिंट की तरफ जाते हैं तो फिर आप इसको 300 पर ले जाते हैं। 300 पर लेके जाने का मकसद ये है कि तक जब ये प्रिंट होगा तो जो टोनर है वो इजीली इसको जो इसके पिक्सल्स हैं उसको हाई डिटेलिंग दे सके और आपका जो प्रिंट है वो अच्छे से आए। अब प्रिंट की बात अगर मैं कर रहा हूं तो यहाँ पर नीचे कलर मोड है। कलर मोड के अंदर बहुत सारे कलर मोड आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन दो मेजर हैं वो CMYK और RGB है। RGB अगर आप कोई भी सोशल मीडिया की पोस्ट बना रहे हैं या कोई भी डिज़ाइन स्क्रीन के लिए बना रहे हैं तो फिर आप RGB यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ प्रिंट के लिए लेकर जा रहे हैं तो फिर आप उसके लिए CMYK यूज़ करेंगे, क्योंकि जो प्रिंटिंग वाले जो किसी भी डिज़ाइन को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर्स होते हैं उसके अंदर 4 टोनर होते हैं CMYK मीन्स सियान, मैजेंटा, येलो एंड की इज फॉर ब्लैक। यानी ये 4 कलर के वो टोनर होते हैं जिनसे मिलकर एक तस्वीर का कोई भी पिक्सल